नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम महान पुस्तकों का समरी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह न केवल युद्ध नीति बल्कि जीवन की हर रणनीति के लिए मार्गदर्शक है। हाँ जी, बुक का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। चीन के महान रणनीतिकार सुनरजू द्वारा लिखी गई यह पुस्तक सदियों से राजनीति, व्यापार, खेल और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन देती आ रही है। यह सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं, बल्कि हमें सिखाती है कि सही रणनीति और चतुराई से किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए इस अद्भुत ग्रंथ के गूढ़ ज्ञान को सरल और प्रभावी तरीके से समझने की यात्रा को शुरू करते हैं। सुनटजू का परिचय। एक महान रणनीतिकार और विचारक। सुन जू चीन के प्राचीन काल के एक महान युद्ध रणनीतिकार, सैन्य जनरल और दार्शनिक थे। उनका जीवन काल लगभग 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व का माना जाता है, जब चीन कई राज्यों में विभाजित था और निरंतर युद्धों की स्थिति बनी रहती थी। ऐसे समय में सुनटजू ने युद्ध की एक नई परिभाषा दी। एक ऐसी रणनीति जिसमें केवल बल प्रयोग से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, योजना, मनोवैज्ञानिक रणनीति और चतुराई से विजय प्राप्त की जा सकती है। उनकी प्रसिद्ध कृति द आर्ट ऑफ वॉर न केवल युद्ध नीति की एक काल जयी पुस्तक है, बल्कि यह नेतृत्व, प्रबंधन, कूटनीति और जीवन में सही निर्णय लेने की एक मार्गदर्शिका भी है। इस ग्रंथ में सुनरजू ने ये बताया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, सूझबूझ और सही समय पर सही कदम उठाने से जीते जाते हैं। सुनरजू की रणनीति और दर्शन। सुनरजू का युद्ध दर्शन न्यूनतम संघर्ष में अधिकतम जीत पर आधारित था। वे मानते थे कि युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन यदि लड़ा जाए तो जीत निश्चित होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ सेनापति वो होता है जो बिना युद्ध किए ही अपने शत्रु को हराने की रणनीति बना सके। शत्रु की शक्ति को समझना और अपनी क्षमता को उसके अनुसार ढालना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने बल प्रयोग से अधिक महत्व रणनीति यानी स्ट्रेटजी, छल कपट, डिसेप्शन और समय की सही समझ यानी टाइमिंग को दिया। उनका मानना था कि युद्ध में जीतने के लिए पहले मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक स्तर पर शत्रु को हराना आवश्यक है। मुख्य सिद्धांत। पहला, युद्ध से पहले योजना बनाना आवश्यक है। सुनरजू कहते हैं कि युद्ध में सफलता केवल ताकत से नहीं, बल्कि गहरी योजना और रणनीति से आती है। वे 5 मूलभूत कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला, पथ, द वे, जो कि एकता और नैतिकता का पालन करना कहलाता है। दूसरा, आकाश, हेवन, समय और परिस्थितियों को समझना। तीसरा, पृथ्वी, जिसमें क्षेत्र, जलवायु और दूरी का ज्ञान होना चाहिए। चौथा, सेनापति, द कमांडर, नेता की बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और अनुशासन। और पांचवा, विधि, मेथड एंड डिसिप्लिन, संगठन, सैन्य संरचना और प्रबंधन। दूसरा सिद्धांत समझते हैं, आत्मज्ञान और शत्रु ज्ञान। यदि आप स्वयं को और अपने शत्रु को जानते हैं, तो आप 100 लड़ाइयों में भी हार नहीं सकते। सुनटजू का यह सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी क्षमता, कमजोरियों और संसाधनों को पहचान लें और साथ ही अपने प्रतिद्वंदी के बारे में भी जानकारी रखेंगे, तो जीत निश्चित होगी। तीसरा, बिना लड़े ही जीत हासिल करना श्रेष्ठतम रणनीति है। सुनरजू मानते थे कि सबसे बड़ी जीत वही होती है जो बिना लड़ाई के प्राप्त हो। उनके अनुसार शत्रु की योजनाओं को नष्ट करना सबसे अच्छा है। शत्रु की गठबंधनों को तोड़ना दूसरी सबसे अच्छी रणनीति है और सीधे युद्ध लड़ना अंतिम विकल्प होना चाहिए। चौथा सिद्धांत, गति और चतुराई से शत्रु को मात देना। सुनरजू की रणनीतियों में गति और लचीलापन प्रमुख है। उनका कहना था, दुश्मन पर तभी वार करें जब वह कमजोर हो।
अप्रत्याशित चालें चलकर उसे भ्रमित करें और हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहें। पांचवा सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक युद्ध का महत्व। सुनरजू ये भी बताते हैं कि युद्ध में मानसिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि शत्रु क्रोधित है तो उसे उकसाओ, यदि वह आराम कर रहा है तो उसे परेशान करो, और यदि वह शक्तिशाली है तो उससे बचो और उचित समय का इंतजार करो। छठवां सिद्धांत, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। किसी भी युद्ध में संसाधन सीमित होते हैं। सुनरजू बताते हैं कि सेना को लंबे समय तक युद्ध में ना रखें, क्योंकि इससे राष्ट्र कमजोर होता है। सैनिकों की ऊर्जा को और मनोबल को बनाए रखना आवश्यक है, और जीतने के लिए चालाकी और रणनीति का उपयोग करें, न कि केवल बल का। द आर्ट ऑफ वॉर का महत्व व्यवसाय और जीवन में सफलता की राय भी है। द आर्ट ऑफ वॉर यह एक बहुत ही प्राचीन सैन्य से रिलेटेड है। अब इसके हिसाब से इन्होंने कुछ सिद्धांतों का वर्णन व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा के लिए भी किया। द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाती है कि हमें प्रतिद्वंदियों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी ताकत और कमजोरियों का पता लगाकर हम अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। यह ज्ञान हमें बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और सफल होने में मदद करता है। दूसरा, कैरियर में सफलता। द आर्ट ऑफ वॉर हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की कला सिखाती है। यह हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाने में मदद करती है। इसके अलावा यह हमें अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा, नेतृत्व कौशल। द आर्ट ऑफ वॉर एक अच्छे नेता के गुणों का वर्णन करती है। यह हमें सिखाती है कि अपनी टीम को कैसे प्रेरित करें और संगठित करें। यह हमें अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम वर्क का उपयोग करने के महत्व को भी समझाती है। अगर आप देखें तो यह बुक एक बहुमूल्य ग्रंथ के दर्जे को हासिल कर चुकी है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने कैरियर में सफल हो सकते हैं और एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर को बार बार पढ़ना और इसके सिद्धांतों पर डिबेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। द आर्ट ऑफ वॉर एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। द आर्ट ऑफ वॉर हमें केवल लड़ाई जीतना नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि किसी भी संघर्ष को बुद्धिमानी से कैसे टाला जाए, और यदि टकराव अपरिहार्य है तो उसमें कैसे विजय प्राप्त की जाए। यह पुस्तक सिखाती है कि जीत केवल बल से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और रणनीति से प्राप्त होती है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शिका है जो अपनी जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहता है। युद्ध के मैदान से लेकर कॉरपोरेट ऑफिस तक द आर्ट ऑफ वॉर के सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी लड़ाइयां खुद चुनें और अपनी योजनाओं से उन्हें जीतें। तो क्या आप अपनी जिंदगी की लड़ाइयों के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, यह था द आर्ट ऑफ वॉर का समरी, जो हमें बताता है कि संघर्ष केवल ताकत से नहीं, बल्कि सही रणनीति और चतुराई से जीता जाता है। सुनरजू की ये अमर युद्ध नीतियां न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने का मार्ग दिखाती हैं। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक किताबों की रोचक व्याख्या सुनाते रहें। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे? मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।